विंग कमांडर सर, ये अगर किसी एयरबेस का रनवे डैमेज हो जाए, उसे रिपेयर करने में कितना टाइम लगता है सर? जी, एक क्विक सेटल करने वाले सीमेंट स्पेशल होते हैं आजकल, जो हर एक रनवे पे हर एक देश रखता है। तो फिर भी लेकिन एक दिन तो लग ही जाएगा, लेकिन उसमें काफी दिक्कतें होती हैं। इस पर निर्भर करता है कि गड्ढा किस तरह का है, और उसको टेम्पररी रूप से 24 घंटे में भरा जा सकता है। 24 घंटे में भरा जा सकता है। जी हाँ। ओके, ऑल राइट। यानी ये कहना कि पाकिस्तान के सर 13 में से 5 एयरबेस निष्क्रिय हो गए, अनऑपरेशनल हो गए, अब काम नहीं करेंगे, ये सिर्फ टेम्परेरी है, यानी एक से 2 दिन में वो फिर से काम कर सकते हैं। जी ओके, और यही हमारी तरफ भी है, यही हमारी तरफ भी है, क्योंकि आज हमने माना हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कुछ एक एयरबेसिस को हल्का सा नुकसान हुआ है, तो वो भी जल्दी रिपेयर हो जाएंगे। जी मानक जी, मैं आपको बताऊं कि ये क्विक सेटल करने वाले सीमेंट होते हैं, स्पेशली जैसे भारत में रिलायंस इसको प्रोड्यूस करता है। तो हर एक रनवे के पास में जहां भी एयरबेस होता है वहां पर ये स्टोर करके रखे जाते हैं। वैसे ही पाकिस्तान भी रखता है। तो क्या होता है, जब रनवे डैमेज हो गया तो फटाफट वहां भर करके और उस सीमेंट से टेम्पररी वहां पर उसको रनवे के लेवल पे फिर सीमेंटिंग कर दी जाती है। लेकिन मानक जी, ये फायदा तब होगा रनवे को डैमेज करने का जब हम नेक्स्ट 24 आवर्स में रनवे उनके रिपेयर होने के पहले उस एरिया में एरियल अटैक करना है हमें, तब हमें फायदा मिलेगा। क्योंकि वहां से फाइटर फिर उड़ नहीं पाएंगे, उनके पास फाइटर उड़ नहीं पाएंगे जब तक वो रिपेयर नहीं हो जाएगा। तो 24 घंटे तक हमें एयर सुपीरियॉरिटी उस एयर बेस के 20-25 किलोमीटर ऊपर के एनवेलप में मिलेगी। उसके बाद नहीं मिलेगी। मतलब विंग कमांडर आलोक साहब ये बताएं कि 24 से 36 या 48 घंटे तक अगर आपको ये विंडो मिलता है तो आपको उसी दौरान या तो उसके आसपास इलाकों में अटैक करना पड़ेगा। और अगर हमारी तो लेकिन स्ट्रेटजी ये है ना सर कि अगर इंडिया पाकिस्तान अटैक करेगा तो हम जवाब देंगे। आपको लगता है एक तरह से पाकिस्तान ये चेस का गेम जैसे चलता है, ये उस तरह का गेम भी होता है जब इस तरह की वॉर होती है? तो नहीं मानक जी, और भी बातें होती हैं। देखिए, चूंकि मैं कारगिल युद्ध में भी था, तो होता क्या है ना कि अगर दुश्मन का मिसाइल आकर के आपके रनवे पर पिन पॉइंट आकर के उसने मार के डैमेज कर दिया, तो ये बहुत ही बड़ी एक्यूरेसी की बात हो। देखिए, ऊपर हवाई जहाज आ जाए और वो रनवे को मार दे तो बात समझ में आती है। इतनी दूर से मिसाइल लॉन्च करके और बिल्कुल पिन पॉइंट रनवे पे मारने से क्या होता है, दुश्मन के जो और सैनिक वहां जो काम कर रहे होते हैं वो डिमोरलाइज होते हैं। जैसे एयर डिफेंस, भाई इसका मतलब एयर डिफेंस वाला सोचेगा कि नेक्स्ट तो हमारे ऊपर पिन पॉइंटेड पड़ सकता है। तो ये एक इंपैक्ट पड़ता है बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक। ठीक है, अब विंग कमांडर ये भी बताइए, इसका मतलब हिंदुस्तान ने रनवे को जानबूझकर टारगेट किया? यानी जैसे इंडिया ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि हम प्रोपोर्शनेट जवाब दे रहे हैं, इसीलिए आज हमने सिर्फ रनवे को टारगेट किया है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ मानक जी, इसको ऐसे भी समझा जा सकता है। ये एक हम मैसेज, स्ट्रांग मैसेज पाकिस्तानी फौज को दे रहे हैं कि हमारे जो स्ट्राइक्स हैं वो कितने पिन पॉइंटेड हैं। हम जब चाहें तो तुमको हर जगह बहुत ही गहरी चोट पहुंचा सकते हैं। जैसे लाहौर में हमने पिन पॉइंटेडली उनके एयर डिफेंस को मारा और जगह रनवे को मारा। तो ये एक मैसेज है, स्ट्रांग मैसेज है भारत की तरफ से। ठीक है, ओके। अब जनरल मोर, थोड़ा सा